जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि तंत्र मंत्र और यंत्र की देवी हैं। दानव, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनका नाम लेने मात्र से भाग जाते हैं। देवी कालरात्रि का अवतार काफी डरावना है। माँ का शरीर रात के अंधकार के समान एकदम काला है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता के 3 नेत्र हैं और इनके श्वास से अग्नि की ज्वाला निकलती है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। देवी ने इसी अवतार में रक्त बीज जैसे असुर का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। माता कालरात्रि पराशक्तियों की साधना करने वाले जातकों की भी देवी हैं। माँ की भक्ति से दुष्टों का नाश होता है और ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। देवी असुरों और बुरी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं, इसलिए माता की पूजा भी सामान्य नहीं होती। माता का यह रूप अत्यंत विकराल और भयानक है, किंतु माता सदैव ही शुभ फल देने वाली है। इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। अतः भक्तों को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, भैरवी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो चलिए सुनते हैं माता कालरात्रि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। दैत्य रक्त बीज बहुत शक्तिशाली दानव था। रक्त बीज को यह वरदान था कि जब भी उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो हूबहू उसके जैसा ही दूसरा रक्त बीज बन जाता था। उसके आतंक से सभी देवतागण चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव यह जानते थे कि रक्त बीज का अंत माँ पार्वती ही कर सकती हैं। इसीलिए भगवान शिव ने माँ पार्वती से दैत्य रक्त बीज का विनाश करने का अनुरोध किया। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने सभी रक्त बीज का वध किया तो उसके शरीर से गिरने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का संहार कर दिया और तीनों लोकों में शांति की स्थापना किया। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि की कहानी। अगर आप लोगों को माँ कालरात्रि की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ कालरात्रि आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।